सब्जियों वाली कढ़ाई। हाय बहू, ये क्या हाल कर दिया तूने कढ़ाई का। तू इसको ठीक से मांजती नहीं है। अरे माँ जी की कढ़ाई है ये, यानी कि उनका आशीर्वाद। जब रसोई मेरे हाथ में थी ना तो मैं इतना साफ रखती थी इसको कि कोई इसमें शक्ल देख ले। कई बार तो हमें कहीं पार्टी में जाना होता था तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होती थी। तब नीलांश के पापा इसी कढ़ाई में देखकर कंघी कलर कर लेते थे। लेकिन आज इसकी हालत देख। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे पी लिया हो गया हो। सब्जी की रंगत अभी तक नहीं गई इसमें से। मम्मी जी, कल मैंने इसे 2 बार मांजा था, बल्कि ईंट का टुकड़ा भी लाई थी इसे मांजने के लिए। लेकिन अब इतने सालों पुरानी कढ़ाई है और तीनों वक्त इसमें खाना बनता है, तो इसलिए ये हालत तो होगी ही ना। चुप कर, मुझे मत सिखा। आजकल की तुम लड़कियां किसी भी चीज में जी लगाना ही नहीं चाहती। तेरी दादी सास और मैंने भी इसमें कितना खाना बनाया है, लेकिन तब तो ये चांद की तरह चमकती थी। अब जितना तूने जुबान चलाई है ना, इतने हाथ भी चला ले तो ये अच्छे से साफ हो जाएगी। ऐसा कहकर नीना देवी रसोई से चली गई। हाँ, लगता है इस कढ़ाई को घिसते घिसते मेरे हाथ की रेखा घिस जाएगी। लेकिन ये कढ़ाई मम्मी जी कभी इस रसोई से हटने नहीं देंगी। ये है आकांक्षा मेहरा, मेहरा परिवार की इकलौती बहू, जिसकी शादी को साल भर हो गया था और वो तब से एक ही बात कह रही थी कि इस कढ़ाई को बदलो और घर में कुछ नए बर्तन लाने दो। लेकिन अपनी पुरानी कढ़ाई के प्यार से बंधी हुई सास भला उसे ऐसा कहाँ करने देती। अगले दिन नीना देवी, आकांक्षा बहू, ला सब्जी का थैला दे, मैं बाजार से जाकर सब्जी ले आऊँ। आप सब्जी लेने जाएंगी मम्मी जी? हाँ तो मुझे क्या डॉक्टर ने सब्जी लाने से मना किया है? अरे थोड़े बहुत हाथ पैर सास को भी चलाने चाहिए, नहीं तो बहुओं को लगता है कि सास तो बस सारा दिन बैठकर रोटियां ही तोड़ती है। आकांक्षा अपनी सास को सब्जी का थैला दे देती है, जिसे लेकर वो मंडी चली जाती है। सुन भैया, 3 किलो आलू छांट दे, लेकिन सुन, आलू जरा अच्छे डालियो। अरे तुम चिंता मत करो माता जी, मैं एकदम बढ़िया चीज ही दूंगा। ऐसा कहकर वो साफ साफ 3 किलो आलू तोल देता है। इसके बाद कुछ और सब्जियां लेकर वो घर आ जाती है। ले बहू सब्जियां, और सुन, साथ में धनिया पुदीना भी लाई हूँ, आज बढ़िया सी चटनी भी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, सब्जी में फ्राई गोभी बना लेना कढ़ाई में। फ्राई गोभी का स्वाद ही अलग है और मेरे बेटे को भी पसंद है। ठीक है मम्मी जी। तभी आकांक्षा की ननद वहाँ आती है। भाभी, गोभी के साथ थोड़ी चाउमीन भी बना लेना। है? ये कैसी फरमाइश है? गोभी के साथ चाउमीन है तो क्या हो गया? आप तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने शाही पकवान और सादा खाना साथ में मांग लिया हो। अब मेरी बेटी का इतना मन है तो बना दे, और वक्त ही कितना लगता है। हाँ, मैं तो जैसे इनकी नजर में बस एक कुक हूँ, जो बस पकाती जाऊं। खैर, बहुओं का मतलब भी तो यही होता है। चल आकांक्षा बेटा, लग जा इनकी फरमाइशें पूरी करने। शाम को आकांक्षा सबके लिए अपनी सास की प्यारी कढ़ाई, साथ ही घर की इकलौती कढ़ाई में सब्जियां बनाना शुरू कर देती है। लेकिन पहले उसमें वो चाउमीन बनाती है और चाउमीन बनने के बाद वो उसमें फ्राई गोभी की सब्जी बनाती है, जिसके बाद वो आटा गूंथ कर रोटी भी बनाती है, और इन सब में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। रात को थकी हारी आकांक्षा अपने कमरे में जाती है तो अपने पति आरव से कहती है, आरव, मैं ना परेशान हो गई हूँ यार तुम्हारे उस खानदानी कढ़ाई में खाना पकाते पकाते। वो इतनी बड़ी और भारी कढ़ाई है कि उसे गर्म होने में इतना वक्त लगता है, और ऊपर से एक से दूसरी सब्जी बनानी हो तो उसका वेट करते रहो। साफ साफ कहो ना आकांक्षा, क्या कहना चाहती हो? और तुम पहेलियां बुझा रही हो। पहेलियां नहीं बुझा रही, बल्कि बता रही हूँ अपनी समस्या। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ है जो इस बहू की गाथा सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल नॉनस्टिक बर्तनों का जमाना है और उसमें खाना बनता है। इन सब में भला कौन ही बनाता है? ऐसी कढ़ाइयां तो बाबा आदम के जमाने में होती होंगी। अरे धीरे बोल मेरी माँ, तुम जानती नहीं हो मम्मी को अपनी उस कढ़ाई से कितना प्यार है। तुम्हें पता है ना, सिर्फ हमारा बचपन बल्कि पापा का बचपन भी उस कढ़ाई में बना खाना खाकर ही बीता है। इसीलिए मम्मी तो उस कढ़ाई को नहीं बेचने देंगी। और तुम्हें भी प्रॉब्लम क्या है यार? खाना ही तो बनाना है। अब नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाओ या पुरानी कढ़ाई में। उफ, जैसी माँ वैसा बेटा, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आरव भी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। जैसे तैसे करके आकांक्षा उस कढ़ाई में खाना बनाकर काम चला रही थी। यूं ही समय बीता। एक रोज आकांक्षा की सहेली नीतू का उसे फोन आता है। आकांक्षा यार, मुझे किचन का कुछ सामान लेना है, तू फ्री है तो मेरे साथ चल ना शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर 1 घंटे में आ जा, तब तक मैं अपना थोड़ा काम निपटाकर फ्री होकर रेडी हो जाती हूँ। 1 घंटे बाद आकांक्षा नीतू को लेने आ जाती है और दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं। वो वाली क्रॉकरी देख, ये सुंदर लग रही है ना? हाँ यार, बड़ी सुंदर है। ठीक है, तो मैं ये पैक करवा लेती हूँ। भैया आप इसे पैक कर दीजिए। नीतू अपना सामान पैक करवा रही थी, तभी आकांक्षा की नजर दुकान में रखी कढ़ाई में जाती है। अरे वाह, ये कढ़ाई कितनी अच्छी है, हल्की भी है, खाना भी जल्दी बन जाएगा। भैया ये वाली कढ़ाई कितने की है? जी 2000 की।
2,000? क्या हुआ आकांक्षा, तुझे पसंद आई? हाँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ ये 1,000 ही है। बाकी के 1,000 मैं दे देती हूँ, तू बाद में दे देना। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अब आकांक्षा वो कढ़ाई ले लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, तू ये क्या ले आई? नॉन स्टिक कढ़ाई लाई हो माँ जी, अच्छी है ना? कढ़ाई? लेकिन क्यों, जब घर में एक कढ़ाई थी तो इसे लाने की क्या जरूरत थी? और है कितने की ये? पूरे 2,000 की। क्या 2,000? इतनी महंगी? कोई जरूरत नहीं है अभी इस नई कढ़ाई को इस्तेमाल करने की, तो इसे भी कुछ दिन में वैसे ही चला देगी। ऐसा कहकर नीमा देवी वो कढ़ाई अपने पास अपने कमरे में रख देती है। बेचारी आकांक्षा, जो नई कढ़ाई देखकर खुश थी, एक बार फिर मायूस हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे फिर से उसी पुरानी कढ़ाई में खाना बनाना पड़ता है। फिर एक रोज, हाँ बेटा, ये आइडिया ठीक रहेगा। तू अपने जन्मदिन पर अपने ऑफिस के दोस्तों को घर पर ही बुला ले। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी वो लोग पार्टी की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने कहा बाहर के खाने से मेरा पेट खराब ही हो जाता है, इसीलिए तुम सब घर पर ही आ जाओ। ये तो तूने सही किया बेटा, बाहर के खाने से तो मेरा भी पेट खराब हो जाता है, इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवाएंगे बल्कि घर का ही खाएंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी बहू तो खाना बनाने में माहिर है, तो वो बना लेगी। हाँ, बहू तो जैसे 5 स्टार होटल की बावर्ची है ना, जो तरह तरह की डिश बनाएगी। लेकिन पतिदेव का बर्थडे है तो मना भी तो नहीं कर सकती। आरव के बर्थडे के लिए आकांक्षा हाँ कर देती है। बहू, कम से कम 20 सब्जियां बनाकर तैयार कर ले, अब मेहमान रोज रोज तो घर में आते नहीं। 20 सब्जियां? 20 सब्जियों का नाम सुनकर ही आकांक्षा का सर चकराने लगता है, लेकिन फिर आरव की खातिर वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुल मिलाकर 40 लोग बर्थडे पर इनवाइटेड हो जाते हैं और आकांक्षा को बनानी थी 20 सब्जियां, इसलिए वो सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसा करती हूँ आज माँ जी से नई वाली कढ़ाई मांग लेती हूँ, यही सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है। नहीं, बिल्कुल भी वो कढ़ाई नहीं मिलेगी। जो स्वाद पुरानी कढ़ाई में खाना बनाने में आता है वो नई में कहाँ आएगा? लेकिन माँ जी, 20 सब्जियां उस कढ़ाई में बनाते बनाते शाम हो जाएगी। हाँ, तो लगने दे, अभी तेरे पास पूरा दिन बढ़ा है, तू आराम से बना लेगी। आकांक्षा चेहरा लटकाकर वहाँ से चली गई और किचन में जाकर तैयारियां करने लगी। सबसे पहले उसने शाही पनीर की सब्जी बनाई, उसके बाद उसने कढ़ाई मांजी, फिर उसमें मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाई, फिर उसने कढ़ाई धोई और उसमें मिक्स वेज की सब्जी बनाई। ऐसे ही करते करते उसे शाम के 6 बज गए। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। अरे नीमा जी, आपकी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बस खाने की तैयारी में लगी है किचन में। ओह अच्छा। लेकिन ऐसा करते करते अब उसे काफी देर हो गई। ओह गॉड, इस एक कढ़ाई में 20 सब्जियां बनाते बनाते तो मुझे सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक नहीं बनी। इससे तो अच्छा होता मेरी शादी किसी बर्तन वाले से हो जाती, तो कढ़ाई तो नहीं इस्तेमाल करने को मिलती। कुछ देर बाद उसकी सास वहाँ पर आई। ये क्या बहू, सुबह से ये 19 सब्जियां बनी है, ऐसे तो तू सुबह कर देगी। अब एक कढ़ाई में तो इतना वक्त तो लगेगा ही ना मम्मी जी, ऊपर से इतनी भारी लोहे की कढ़ाई है, इसे गर्म होने में भी वक्त लगता है। 20वीं सब्जी बन रही है कढ़ाई में, सुबह से अभी तक मेरी हालत भी खराब हो गई है। मैंने कहा था कि इस कढ़ाई में बहुत वक्त लगता है। अपनी बहू का ये हाल देखकर अब नीमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं गलत थी, कभी कभी हमें जमाने के साथ बदलना भी चाहिए। बहू, अब से मैं तुझे बिल्कुल रोक टोक नहीं करूंगी, जैसा तेरा मन करे उस हिसाब की कढ़ाई में खाना बना। उस रोज के बाद नई कढ़ाई इस्तेमाल होने लगी, लेकिन सास की कढ़ाई को भी उस रसोई में जगह दी गई। लेकिन उस दिन के बाद उस कढ़ाई को घर में 20 सब्जियों वाली कढ़ाई के नाम से जाना गया। साधना ने अपने इकलौते बेटे गगन की शादी निधि से कर दी। निधि बहू बनकर उनके घर आ गई। अगले दिन नई बहू अपने ससुराल की रसोई में गई तो वो चौंक गई। हे राम, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, मुझे हरी भरी रसोई पसंद है और छोटा परिवार है तो मैं ताजा सब्जियां अपनी रसोई में उगा लेती हूँ। ये एक स्लैब की जगह तो मैंने क्यारी के लिए ही बनवाई और इस खिड़की से सीधी धूप आ जाती है, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली ही रखती हूँ। इससे ताजा हवा और धूप इन सब्जियों को मिल जाती है। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में ठंड की वजह से निधि का काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए दोनों वक्त का खाना उसकी सास ही बनाती थी। वो अपनी रसोई के गार्डन से ताजा ताजा सब्जियां तोड़ती और बना डालती, इसलिए ज्यादातर उस घर में अब हरी सब्जियां ही बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निधि कुछ दिन में अपनी सास की इस हरकत से परेशान रहने लगी। वो अपने पति से बोली, क्या यार अंकित, माँ जी को जब देखो अपनी हरी भरी रसोई से वो घास फूस तोड़कर बना देती हैं। ये नहीं कि उसके अलावा भी कुछ और बना ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूँ और माँ जी मुझे चारा बना बनाकर खिलाए जा रही हैं।
निधि, अब तुम्हारी शादी को 25 दिन हो गए। अब इस घर की रसोई तुम्हारे लिए नई नहीं रहेगी, इसीलिए अब से तुम रसोई में जाना शुरू कर दो और अब से तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। क्या क्या? मैं और खाना? लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वेरी सिंपल, जैसे माँ बनाती है। मुझे तो इस ठंड में यही पता नहीं चलता कि वो रसोई है या तुम्हारा गार्डन। निधि, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं और हम सबको ताजी सब्जियां पसंद हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साधना ने आवाज दी, बहू आ जाओ, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो और अंकित को भी ले आओ। लो, फिर से वही पालक, मेथी, घिया, तोरिया, कद्दू बनाकर रख दिया होगा। वो खाने की टेबल पर आई तो देखा कि सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाई है। लो, फिर हरा साग। निधि बेटा, लगता है अब तुझे खुद ही रसोई संभालनी होगी, नहीं तो सासू माँ तुझे ये हरा हरा साग और सब्जियां खिला खिलाकर तेरे शरीर का खून भी लाल से हरा कर देगी। अगले दिन से निधि ने रसोई की कमान संभाल ली। अब वो खाने में अक्सर तरी वाली सब्जियां या चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे सास अब परेशान होने लगी और वो बोली, बहू ने तो परेशान ही कर दिया है, रोज रोज ही उल्टा सीधा खा खा कर तो पेट में गैस बनने लगी है। ये छोले, राजमा, ये चाइनीज खाना, ये सब हम नहीं खा सकते। उस रोज निधि रसोई में जाने लगी तो सास ने टोकते हुए कहा, बहू, रसोई की क्यारी से हरा पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिये पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन निधि रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया। फिर उसने सबको खाना परोसा, जिसे देखते ही सास बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने को कहा था। ओफो माँ जी, पनीर ही तो खाना है, वो पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, क्या फर्क पड़ता है, जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम और दही के साथ बनाया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन बहू, अब हमारी उम्र ये सब मसाला खाने की नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसा ही खाना खाती रही तो जल्द ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसने सोचा, जब तक ये हरी भरी रसोई यहाँ पर रहेगी तब तक तो सासू माँ मुझसे भी ये हरी भरी सब्जियां ही बनवाती रहेगी, और इस भरी ठंड में तो मैं जितना इन सब्जियों को तोड़ती जाती हूँ उतना ये बढ़ती जाती। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हरी भरी सब्जियां सूखी जाए। अगर ये सब्जियों का गार्डन ही सूख जाएगा तो फिर तो सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहीं नहीं पाएगी। अब उसने जानबूझकर पानी में ज्यादा नमक घोलकर सब्जियों में डाल दिया, जिससे सारी सब्जियां गल गईं। सुबह निधि रसोई में आई तो वो मुरझाई हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जानबूझकर वो चिल्लाने का ड्रामा करने लगी। हाय माँ जी, ये क्या हो गया? जल्दी आइए माँ जी, देखिए ये हमारी किचन गार्डन में क्या हुआ। साधना ने आकर जब अपनी सब्जियों को देखा तो वो बहुत दुखी हुई। हाय, मेरी ये हरी भरी सब्जियों को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी रसोई बगिया को? मैं तो इन सबसे बहुत प्यार करती थी। अब चुप हो जाइए माँ जी, आप फिर से इसमें सब्जियां उगाकर इसको हरा भरा बना लेना। ऐसा नहीं होगा बहू, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ ठंड में ही आती थी, क्योंकि ये सब्जियां साल भर में सिर्फ सर्दियों में ही होती थी। साधना ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी रसोई हरी भरी नहीं हुई। अब साधना बाहर जाकर हरी भरी सब्जियां ले आती, लेकिन एक दिन उसने देखा फ्रिज में रखी हरी सब्जियां सड़ रही हैं। लेकिन बहू उनको ना बनाकर तरीदार सब्जी बनाती। ये सब देखकर साधना को गुस्सा आया और उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी बहू के कमरे में गई और उससे बोली, बहू, तुम हमेशा अपनी पसंद का खाना बनाती रहती हो, कभी हमारी पसंद का भी बना लिया करो। हाँ, बताइए ना माँ जी, क्या खाना है आपको? अभी तो मैं अपने लिए पालक की भुजी बना रही हूँ, लेकिन ऐसा करना, तुम सुबह नाश्ते में छोले भटूरे और दिन में राजमा चावल वो बना लेना। ये सब सुनकर निधि बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे तो ये सब बहुत पसंद था। बस फिर क्या था, अगले दिन निधि ने वो सब बनाकर तैयार कर लिया। अब साधना इसी तरह अपने लिए हरी सब्जी बना लेती और उससे कभी राजमा चावल, कभी छोले भटूरे, कभी चाउमीन, ये सब बनवाती रहती, और निधि तो बड़े मजे से ये सब खाती रहती। फिर एक दिन वो बोली, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इनको मैंने बहुत जगाया लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे क्यों परेशान होती हो बहू, थोड़ी गैस बन गई होगी, एक काम करो, चाय और थोड़े पकौड़े बना लो, मौसम सुहाना हो रहा है। माँ जी, यहाँ मेरे पेट पे दर्द के मारी जान निकली पड़ी और आपको खाने की पड़ी है। निधि का दर्द बढ़ते ही जा रहा था और हालत ये हुई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख साधना जोर से चिल्लाई, तभी अंकित वहां आ गया। वो सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप करने के बाद कहा, देखिए, लगता है इनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है। ये दिमाग में गैस टकराने की वजह से बेहोश हुई थी और खून की मात्रा भी कमी है। लगता है ये हरी सब्जियां नहीं खाती। तब तक निधि भी होश में आ गई थी। तुम्हें बादी वाली चीजें जैसे राजमा, छोले, ये सब कम करने होंगे और ये हेल्दी यानी कि हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। क्या? लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। मैं अब से ये सब बेकार का खाना छोड़कर हरी भरी सब्जियां ही खाऊंगी।
डॉक्टर की सलाह और दवाइयों से निधि कुछ समय बाद ठीक हो गई। अब उसने रसोई में आकर खाद डालकर फिर से उस रसोई में सब्जियां बो दी। ये देख उसकी सास बोली, बहू ये क्या कर रही हो? माँ जी, मैंने ही आपकी हरी भरी रसोई की सब्जियों में पानी में नमक डालकर उनको खराब कर दिया था, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। अब हर सर्दियों में हमारी रसोई खूब हरी भरी रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। गलती माफ करने लायक तो नहीं थी, लेकिन जब तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ही रही हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। अब निधि भी पूरे मन से अपनी रसोई को हरा भरा करने में लग गई और फिर उनके हो जाने पर उन्हें ताजी सब्जियों का खाना बनाने लगी।